Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I will teach you concepts of past perfect tense. जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा कॉन्सेप्ट्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस में रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे रूल नंबर थर्ड एंड फोर्थ। जैसा कि मैं टू रूल एक एक वीडियो में बताता हूँ, तो इस वीडियो में पढ़ेंगे टू रूल। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ठीक ना, तो पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस में रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में मैंने कुछ पहले से लिखा है। क्या है? आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों में देखा है जिसका दो भाग है। कभी कभी ऐसे वाक्यों के दो भाग नहीं होते, परंतु प्रसंग से स्पष्ट रहता है कि अभिष्ट कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। ठीक ना, अभिष्ट कार्य पहले कार्य से बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, यानी कि दूसरे कार्य से बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। ऐसे वाक्यों में दूसरा कार्य लुप्त रहता है। ठीक ना, यानी कि दो कार्य रहेंगे, एक कार्य लुप्त रहेगा। तो इसमें एग्जांपल लिखते हैं। इसमें एग्जांपल कैसा आता है, लिखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट यानी कि मैंने अपना कार्य पहले ही पूरा कर लिया था। ठीक है, मैं अपना कार्य, मैंने लिखते हैं, मैंने यानी कि मैंने अपना कार्य पहले ही पूरा कर लिया था। तो इसे कैसे बनाएंगे, लिखेंगे आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक ना, यानी कि आई हैड पहले ही पूरा कर लिया तो ऑलरेडी लिखेंगे आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। और एक और तरीके से बना सकते हैं, यानी कि दो तरीके से बनाएंगे। एक कैसे बनाएंगे, यानी कि लिखेंगे नहीं, ये ट्रांसलेशन एक ही तरीके से बनेगा, यानी कि ये एक ही तरीके से बनेगा। मैंने अपना कार्य पहले ही पूरा कर लिया था, तो आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक ना, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड, यानी कि वे लोग कई बार इसके पूर्व पटना जा चुके थे। ठीक ना, चुके थे। तो लिखते हैं दे हैड गॉन टू पटना several times before। ठीक ना, several times before यानी कि वे लोग कई बार इसके पूर्व पटना जा चुके थे। तो they had gone to पटना several times before। तो ये था रूल नंबर थर्ड। अब पढ़ेंगे रूल नंबर फोर। ठीक ना, आशा करता हूं समझ में आया होगा ये रूल नंबर थर्ड। अब पढ़ेंगे रूल नंबर 4।
रूल नंबर 4 में क्या रहेगा, जब काम समाप्त फिर दूसरा तुरंत समाप्त हो जाए तो दोनों क्लाज को पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, ठीक ना। यानी कि रोल नंबर 4 में क्या है, जब काम समाप्त हो, यानी कि एक काम समाप्त हो फिर दूसरा तुरंत समाप्त हो जाए तो दोनों क्लास को पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है, ठीक ना। तो इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। जैसे इसमें एग्जाम्पल कैसा आएगा, यानी कि जब क्लास समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए, ठीक ना। यानी कि जब क्लास समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए, यानी कि जब एक काम समाप्त हो रहा है दूसरा तुरंत समाप्त हो रहा है, जब क्लास समाप्त हुआ तो विद्यार्थी भी तुरंत बाहर चले गए, तो दूसरा काम भी तुरंत समाप्त हुआ, तो दोनों क्लासों को किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। तो जैसे क्या है, जब क्लास समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए, तो लिखेंगे व्हेन, जब का इंग्लिश व्हेन, तो व्हेन द क्लास ended the students went outside, ठीक ना। यानी कि जब क्लास समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। इसे एक और तरीके से बना सकते हैं, कैसे, और करके, यानी कि द स्टूडेंट वेंट आउटसाइड व्हेन द क्लास एंडेड, यानी कि सेकेंड वाले क्लास को पहले कर देंगे, फर्स्ट वाले क्लास को बाद में, यानी कि द स्टूडेंट्स वेंट आउटसाइड when the class ended, ठीक ना, ended, यानी कि जब क्लास समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। when the class ended the students went outside, या the students went outside when the class ended, यानी कि when the class ended past indefinite tense में बना फर्स्ट क्लास भी, और the student went outside तो भी past indefinite tense में बना, यानी कि जब काम समाप्त फिर दूसरा तुरंत समाप्त हो जाए तो दोनों क्लास को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। अब एक और एग्जांपल इसमें कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर सेकेंड एंड लास्ट एग्जांपल, यानी कि लिखेंगे एग्जांपल नंबर सेकेंड। एग्जांपल नंबर सेकेंड में क्या आएगा, यानी कि जब खेल समाप्त हुआ तब दर्शकगण घर चले गए, ठीक ना। यानी कि जब खेल समाप्त हुआ तब दर्शकगण घर चले गए, तो इसे कैसे बनाएंगे, सेम पहले वाले एग्जांपल की तरह, यानी कि व्हेन, जब का इंग्लिश when the game finished, यानी कि समाप्त हुआ, तो when the game finished
ऑडियंस दर्शकगण घर चले गए, तो ऑडियंस वेंट एट होम। ठीक ना, तो इसे भी एक और तरीके से बना सकते हैं और करके, यानी कि ऑडियंस वेंट एट होम when the गेम फिनिश्ड। ठीक ना, फिनिश्ड यानी कि जब खेल समाप्त हुआ तब दर्शकगण घर चले गए। when the game finished audience went at home, या audience went at home when the game finished। ठीक ना, तो ये था कॉन्सेप्ट्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस में रूल नंबर 4। तो किसे किसे समझ में आए ये दोनों रूल, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके एक नया रूल, तब तक के लिए जय माता दी।